अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? रज़ा भाई, मैं आपके चैनल का एक सब्सक्राइबर अकील आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। लाहौर से हैं। रज़ा भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने नहीं किया, एक छोटा सा मैसेज कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, यानी लोड शेडिंग के और वापडा या कोई भी इदारा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह देखते हुए, यानी काफ़ी लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं कि हम डिसीजन बल्कि नहीं ले पाते कि हम अगर सोलर सिस्टम करना चाहें तो हम कहाँ से स्टार्ट लें। सेम मसला मेरे साथ भी था कि मैंने स्टार्ट लिया, देखना शुरू किया कि यार एक्चुअली चीज़ क्या है। काफ़ी मैंने चैनल्स वगैरह देखे, लेकिन रज़ा भाई आपका चैनल मैंने देखा और चैनल देख के काफ़ी मुझे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। और इंटरेस्ट मुझे इस हिसाब से बढ़ना शुरू हुआ कि अब यकीन करें कि आपके चैनल की पहली वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक जितनी वीडियोस मैं देख सकता था वो सारी मैंने देखी, उनसे इन्फॉर्मेशन फैच की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सेटअप छोटा सा लगाया है जिसकी मैं डिटेल आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा। और जितने भी लोग हैं जो कि झिझकते हैं उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि इतना टफ़ नहीं है। अगर रज़ा भाई और ये चैनल है जो कि इतनी डिटेल से बताते हैं, एक बिल्कुल ज़ीरो बंदा जिसे ए टू ज़ी ए का भी नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है कि आप कैसे सेटअप लगा सकते हैं, तो उनके लिए एक वीडियो मैंने एज़ ए ट्रिब्यूट समझ लें कि एज़ ए ट्रिब्यूट रज़ा भाई खुद ही है। तो ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस बंदे को ज़ीरो का भी पता नहीं था उसने एक सेटअप लगाया जो कि सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनपुट दे रहा है। जी, तो रज़ा भाई, मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें कवर करना चाहूँगा। सबसे पहले वो चीज़ें कि जिनके मसले एक नए बंदे को आ सकते हैं सोलर लेते हुए, सोलर का इक्विपमेंट लेते हुए। जो मसले मसाइल मुझे पेश है जो कि हर एक को आ सकते हैं। कुछ चीज़ों के असेंबलिंग में मसले जो कि ऐसा मटेरियल का जो यूट्यूब पे भी कहीं अवेलेबल नहीं था, और आपके चैनल पे भी काफ़ी चीज़ें देखी कि कुछ आपने 100% ट्राई की चीज़ें कवर करने, लेकिन कुछ चीज़ें कवर नहीं हो सकें ड्यू टू, यानी एक छोटे छोटे मसले जैसे स्टैंड की फ़िटिंग थी, तो मुझे स्टैंड की फ़िटिंग में मसला आया। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो अपनी। जी रज़ा भाई, एक पैनल है सोलर जापान के नाम से, जापान सोलर के नाम से, जो कि हमें लाहौर में एक हाल रोड एक मार्केट है करीब ही, वहाँ से मैंने ख़रीदा है। जब भी मार्केट में मैं गया तो तकरीबन जैसा कि आपकी वीडियोस में हमें गाइडेंस थी कि जब भी आप लेना चाहो कुछ भी इस किस्म का पैनल तो कोशिश कीजिएगा दोपहर के वक्त जाएँ और ख़ुद चेक करें। सेम वही इंस्ट्रक्शन मैं फ़ॉलो करते हुए दोपहर के वक्त गया हूँ। लेकिन पहुँचते-पहुँचते मैं वहाँ पे लेट हो गया। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और इतना कंपटीशन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी हर किस्म के मॉडल्स वहाँ पर अवेलेबल थे और चेक करने का मसला काफ़ी ज़्यादा था। तो वही वीडियोज़ की हेल्प ले लेके मैंने चेक किया। चेक करके सबसे पहले देखा उसका कोई सेल डैमेज ना हो। उसका सेल डैमेज होने के अलावा मैंने चीज़ें देखी कि उसकी क्वालिटी कैसी है, रेट कैसे है। अभी जैसे सेल जर्मन का मैंने फ़ाइनल किया था। सेल जर्मन में रज़ा भाई इतनी वैरायटी है कि आप जज ही नहीं कर सकते। एक 5000 का, एक 5300 का, यानी इसी तरह रेट्स हैं। तो ये मैंने रज़ा भाई 5500 का एक फ़ाइनल किया था सेल जर्मन का। लेकिन जब ये रज़ा भाई उसके मैंने एम्पेयर चेक करने गया तो एम्पेयर मुझे तकरीबन 4 से 4.5 दे रहा था। हालांकि सूरज बिल्कुल उस टाइम ऊपर था। तो दुकानदार से मैंने बोला कि इस तरह मुझे चेंज करके दो। तो सेल जर्मन के बजाय उसने एक और मुझे चेक करवाया जिसके सेल्स की कंडीशन भी अच्छी थी, कोई अंदर से कोई लाइनिंग वगैरह नहीं थी, कोई प्रिंट मिटा हुआ नहीं था। तो उसने रज़ा भाई मुझे उस टाइम तकरीबन 8 8 एम्पेयर मुझे शो करवाया, 7.5 से 8 एम्पेयर तक। दोपहर का टाइम था, तकरीबन 1 डेढ़ बजे। तो फिर मैंने वही फ़ाइनल किया, दोनों के एम्पेयर चेक किए, वो घर लेके आया। और उसके बाद रज़ा भाई एक स्टैंड है, स्टैंड में रज़ा भाई मुझसे क्या धोखा हो गया कि एक मुझे इल्म नहीं था कि इसमें कोई एडजस्टेबल स्टैंड भी होता है। तो स्टैंड लेके मैं आया, बाद में मुझे पता चला कि ये एडजस्टेबल नहीं है। तो उस स्टैंड की मैंने फ़िटिंग की, यानी सिंपल ये जैसे मैंने आपको दिखाया है कि एक फ्रंट वाला साइड है और बैक साइड वाली साइड है, और ज़मीन के अंदर मुझे ड्रिल ना करनी पड़े इसलिए मैंने क्या किया कि उसके नीचे रावल बोल्ट जो होते हैं वो ड्रिल किए ईंट के अंदर, और उन रावल बोल्ट की हेल्प से मैंने उस स्टैंड को फ़िक्स किया। और उसके बाद ये आप केबल्स देख रहे हैं रज़ा भाई, ये केबल जैसे आपने वीडियोस में बताया था कि ये मैंने सीरीज़ के अंदर कनेक्ट नहीं किए, मैंने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए। यानी जो रेड है दोनों की वो रेड के साथ, और जो ब्लैक है दोनों की वो ब्लैक के साथ मैंने किया। 2 पैनल में लेके आया था, यानी अब मेरा पूरा सेटअप जो सा वो 300 वाट्स का जो सा बन गया। तो उसके बाद मैंने क्लैम मीटर से दोनों के एम्पेयर चेक किए थे।
जब इंस्टॉलेशन की थी मैंने सेम आपका वही फार्मूला एंगल निकालने वाला कि मैंने बोतल का ढक्कन ऊपर रखा और वाइट कलर का पेपर लगाया, उससे डायरेक्शन और कहीं एंगल वगैरह एडजस्ट करना था, वो मैंने उसी तरह किया। फिर मैंने थोड़ी सी अप डाउन मूवमेंट करके जहाँ पर मुझे एम्पेयर अच्छे मिले मैंने वो फाइनल करके उस लोकेशन को लॉक कर दिया। ये रज़ा भाई केबल है जो कि यानी पहले मैं स्टैंड का बताना चाहूँगा। स्टैंड मुझे 11,000 के 2 मिले, 5500 का एक पैनल 5500 का एक मिला। उसके बाद ये स्टैंड है, ये 1000 रुपये का उन्होंने स्टैंड दिया था और डिस्काउंट वगैरह करके 950 में फ़ाइनल कर दिया था। और रज़ा भाई ये केबल है, केबल का मुझे 2 रोल मैंने लिए थे 90 फीट के, यानी फ़ीट के अंदर मुझे याद है कि उन्होंने बोला था कि 90 फीट जोन सा वो निकल आएगा। तो 90 फीट का एक रोल मुझे पड़ा है 950 का, यानी 950 के हिसाब से 2 रोल मैंने लिए 1900 के। और ये 6 mm उसने मुझे बताए थे। अभी मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी वीडियोस देख के आइडिया हो गया था। तो 6 mm के 2 रोल जोन से वो लिए हैं जो कि सोलर पैनल से जाके लाइन नीचे आ रही है। ये दीवार है मेरे करीब, दीवार को मैंने उसी तरह ड्रिल किया दीवार के अंदर, और यहाँ से दीवार से केबल जोन सी वो नीचे आ रही है। क्योंकि यहाँ से लेके मेरा जो नीचे तक फासला था जहाँ पर मैंने बैटरीज रखी हुई हैं वो तकरीबन 45 फीट बनता था। तो यहाँ से केबल मैंने ड्रिल की है बाहर से, यानी फ़र्स्ट फ्लोर से लेके जो लास्ट फ्लोर था उससे एक नीचे फ्लोर है वहाँ पर मैं ड्रिल करके लेके आया हूँ। यहाँ से मैंने ये कनेक्शन सारे चार्ज कंट्रोलर के अंदर लेके आया। अभी फ़िलहाल मैं आपको वायरिंग ही खाली बताऊंगा। इस तरह मैंने वायरिंग की कि ये चार्ज कंट्रोलर मैंने लगाया है जो कि मुझे 750 रुपये का मिला था यहाँ से हाल रोड से ही। तो एम्पेयर वगैरह भी दिखाता है इसके अंदर कितने एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं और लोड पे कितने एम्पेयर है, काफ़ी अच्छे इसमें फंक्शंस हैं। और उसके बाद ये एक ओसाका की बैटरी है जो कि 19 प्लेटों की है, ये मुझे 10,800 की मिली है। और इसके बाद मेरे पास तार जौन सी है वो बैटरी की हल्की लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने वो तार डबल करके उसके कनेक्शन चार्ज कंट्रोलर के अंदर दिए हुए हैं। और इसी तरह जो लोड आगे जा रहा है लोड की वायरिंग मैंने की हुई है, वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही केबल आ रही है, एक चाइना फिटिंग जो मिलती है उसके साथ ये मैं वायर अंदर लेके गया हूँ लोड की, और यहाँ से ड्रिल करके मैं एक मेन कमरे के अंदर लेके गया हूँ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल मैं खाली एक फ़ैन चला रहा हूँ, AC/DC फ़ैन, और साथ लाइट्स में चला रहा हूँ। और फ़ैन के लिए मैं अलग वायर अंदर लेके गया हूँ और लाइट्स के लिए मैंने अलग वायर अंदर एक वो पट्टी के नीचे ड्रिल की हुई है। तो अभी ये अंदर पट्टी के साथ लाइट वो वायर जा रही है जो कि मेरे पंखे की तरफ जाएगी। ये एक्सटर्नली वायरिंग की है। और ये AC/DC फ़ैन है जो कि रॉयल कंपनी का है। ये मुझे मिला है 4,400 का। काफ़ी यहाँ पर लाहौर में मार्केट मैंने विज़िट की, लेकिन जैसे आप वहाँ पर कराची की मार्केट बता दें, लाहौर की हाल रोड के अंदर भी मुझे खुर्शीद फ़ैन इतना इजीली नहीं मिला, ना तैमूर फ़ैन मुझे मिला है, GFC भी इतना इजीली नहीं मिला। और उसके साथ एक बीडन रोड है, वहाँ पर बीडन रोड वाली साइड पे जाके वहाँ से रॉयल फ़ैन का ये वाला मॉडल मिला है। और ये 4,400 में उन्होंने फ़ाइनल किया था। 1 साल की किट की वारंटी दी है और 3 साल की इसकी पंखे की अपनी वारंटी है। और ये लाइट्स हैं, ये मुझे 100 रुपये की एक लाइट मिली है। ये अलग से केबल तार मैं अंदर लेके आया हूँ। और ये 2 लाइट्स मैंने अंदर लगाई हैं बेड स्विच के साथ, एक लाइट मैंने ये बाहर लगाई हुई है। रोशनी माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी है। और अभी मैं चार्ज कंट्रोलर की तरफ आऊँगा। ये चार्ज कंट्रोलर है, इसकी डिफरेंट सेटिंग से जैसा आपकी वीडियोस देख देख के जो सेटिंग मुझे समझ आई उस हिसाब से मैंने सेटिंग की है। यानी लोड ऑफ जोन सा है वो मैं 10:30 पे रखा हुआ है। और बैटरी की चार्जिंग जोन सी है वो मैंने रखी हुई है, यानी तकरीबन 13.5 से 14 एम्पेयर 14 वोल्ट के दरमियान के वहाँ पर बैटरी हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए जब ये चार्ज हो जाए, वो 13.5 मैंने रखी हुई है। उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैंने छेड़ी नहीं है और कुछ एम्पेयर्स वगैरह दिखा रहा था। जब भी फाइनल मैंने अटैच किए हैं प्लेट्स, तभी मुझे जो फाइनल एम्पेयर बता रहा था वो बता रहा था 8/16, तकरीबन 16.5 दिखा रहा था। और ये बैटरी जब मैं लेके आया 19 प्लेट्स वाली, ये तकरीबन 150 एम्पेयर बता रहे थे कि 150 एम्पेयर की, लेकिन आई थिंक 120 एम्पेयर तक ये हमारा स्टोरेज कर लेती हैं। और चार्ज कंट्रोलर उसी तरह मैंने कनेक्शन किया था जिस तरह आपने मुझे बताया था कि हमेशा सबसे पहले बैटरी कनेक्ट की थी
और बैटरी के बाद लोड की केबल्स, और उसके बाद जो सोलर से केबल्स आ रही हैं वो वाली मैंने उसके साथ अटैच की थी। और उसके बाद ये देखें, ये कमरे के अंदर लाइट्स हैं, लाइट्स में यूज़ कर रहा हूँ, उनकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। और ये अभी फ़ैन मैं आपको चला के बताऊँगा। फ़ैन मैंने चलाने की ट्राई की थी, स्पीड मैंने स्टार्ट की, फिर थर्ड नंबर पे रख के फ़ैन माशाल्लाह बड़ी अच्छी हवा दे रहा है। और उसके बाद हम करीब एक, यानी हवा के आइडिया के लिए जैसे आप बताते हैं कि पर्दे ओढ़ हैं और शॉपर वगैरह रख के जैसे आप गाइड करते हैं, तो वो चीज़ करने की मैंने ट्राई की। यानी जैसे ये देखें, पर्दा पास लगा हुआ है, तो मैंने ट्राई की कि पर्दा मैं सहारा हलाऊँ या पर्दे की हवा से, लेकिन पर्दा काफ़ी हैवी था, हवा का नहीं आइडिया हो सका। लेकिन जनरली स्पीकिंग के हवा बड़ी अच्छी थी उसकी। पंखे यानी अभी फ़र्स्ट इंस्टॉलेशन का था, तो मैंने सबसे पहले बोला कि मैं रज़ा भाई के साथ शेयर करूं कि मैंने ये चीज़ें की हैं, अगर इनमें कोई कमी बेशी रह गई है तो आप मुझे गाइड करें। ये देखिए, रॉयल फ़ैन का फ़ैन था और ये उसका बॉक्स है, उसके ऊपर उसके सारे एम्पेयर वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो ये बॉक्स के ऊपर एम्पेयर दिखा रहा था कि मैंने 3.5 शो करवा रहा था, 3.5 मेंशन किया हुआ है, लेकिन जो इसके पर वाला डब्बा था उसके ऊपर 2.5 एम्पेयर शो कर रहा है। और ये 2 लाइट्स हैं, यानी लाइट्स को मैंने इसी तरह पैरेलल में रख के, और जो मेन तार है वहाँ से कट करके और कनेक्शन किया हुआ है। लाइट इसकी बहुत अच्छी है, रोशनी काफ़ी अच्छी है। एक मैंने उस कमरे से बाहर निकल के लाइट लगाई हुई है, सेम उसी तरह बेड स्विच है और एक कनेक्टर लगाया हुआ है। अभी इसे यानी पट्टी के साथ मैंने कवर करना है। और ये रज़ा भाई छोटा सा एक सेटअप था जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल एक नील बंदा जो कि ज़ीरो से स्टार्ट करे और आपकी वीडियोस देख देख के सारा सेटअप लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया। तो बाकी भी जितने हमारे सब्सक्राइबर और यूज़र्स हैं और जो देखते हैं वीडियोस, उन्हें मैं यही गाइड करूँगा कि आप इस चैनल पे मौजूद सारी वीडियोस देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि यहाँ पर मिस हुई हो इस चैनल के ऊपर। और सेकंड रज़ा भाई, मैं इस हिसाब से अभी ये सेटअप वगैरह किया है, यानी 2 प्लेट्स 300 वाट तक की इसीलिए मैंने लगाई हैं कि इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि एक पानी की मोटर ला के वो मैं लगाना चाह रहा हूँ। हाँ, तकरीबन डिस्टेंस हमारा बन जाता है कि मोटर से लेके जहाँ पर मोटर हमारी नीचे है, निचले फ्लोर में, क्यों यहाँ पर गवर्नमेंट का पानी आता है जो सरकारी जिसे बोलते हैं वासा का, वहाँ से लेके जो हमारी टैंकी है वहाँ का डिस्टेंस रज़ा भाई तकरीबन 50 फीट बनता है। तो इंशाल्लाह उस सिलसिले में मैं आपसे गाइडेंस लूँगा जब भी फर्दर मैंने इसे इन्हांस करना हो, तो आपकी हेल्प मुझे चाहिए होगी ज़रूर। और ये वीडियो एक किस्म का ट्रिब्यूट समझ लें कि बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपको कि आपकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है। और ये भी मैं क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा हर एक को कि मुझे इस मसले में काफ़ी मसले भी पेश आए। जैसे कि मुझे मसला पेश आ रहा था कि जो फ़ैन है हमारा उसका डिमर कैसे करना है, तो रज़ा भाई ने मुझे गाइड किया कि जो डिमर है वो इस पर नहीं चलेगा, आप डिमर उतार दो और नॉर्मल उससे ही ऑपरेट करो जो हमारा रिमोट कंट्रोल होता है। ऐसी कुछ चीज़ें काफ़ी मुझे मसले पेश आते थे। रज़ा भाई व्हाट्सएप के नंबर पे जब भी मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से डील किया, और जितनी भी दुआएं दूँ और जितने भी कम्प्लीमेंट्स दूँ वो कम है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि वही रज़ा भाई वाली बात कि अपनी बिजली बनाएं और जान छुड़ाएं रोज़ रोज़ की टेंशन से। हाँ रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा एक बार फिर, और जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप। हाँ बस यही एक छोटी सी डिटेल थी, एक छोटी सी एक्साइटेड था मैंने कि रज़ा भाई से मैं शेयर करूं। तो इंशाल्लाह अगर और कुछ अपडेट हुई तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के शेयर करूंगा। बहुत सी दुआएं रज़ा भाई के लिए और हमारे चैनल के लिए, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल के लिए। इंशाल्लाह फिर राब्ता होता है सर। अल्लाह हाफ़िज़।